अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मीन एक से ज़ायद, प्रोपोर्शंस मीन मकदारें। In 1803, John Dalton recognized that given set of elements may combine more than one set of proportions. Moreover, we find that if two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio. इस लॉ में जॉन डेल्टन क्या कहना चाह रहे हैं? 1803 में ये लॉ प्रेजेंट किया था और इस लॉ में जॉन डेल्टन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स यानी कि लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन ये आपस में मिल रहे हैं और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? उसका तरीक़ाकार ये होगा कि बेशक ये बना सकते हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन उन केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के तरीक़ेकार ये होगा कि उन दो एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट अपना मास दोनों कंपाउंड्स में रखेगा फिक्स और दूसरा वाला अपना मास दोनों कंपाउंड्स में रखेगा मल्टीपल। यानी कि अगर हमारे पहले वाले केमिकल कंपाउंड में कार्बन की क्वांटिटी 1 है तो दूसरे वाले में भी उसकी क्वांटिटी 1 ही रहेगी, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसकी क्वांटिटी अगर एक कंपाउंड में 1 है तो दूसरे कंपाउंड में उसकी क्वांटिटी हो जाएगी 2। मल्टीपल मासेस के लिहाज से है, क्वांटिटी के लिहाज से होल नंबर रेशो है, मास के लिहाज से मल्टीपल रेशो है। इसको हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कि कार्बन का मास इस केमिकल कंपाउंड में 12 है, ऑक्सीजन का मास इस केमिकल कंपाउंड में 16 है, दोनों मिले और उन्होंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का इस केमिकल कंपाउंड में जो मास है वो कितना है? 16 + 12 दैट इज 28। और नीचे वाले केमिकल कंपाउंड में हम देखते हैं कार्बन का मास यहाँ भी 12 है प्लस ऑक्सीजन का मास यहाँ पर है 32, और दोनों मिलकर जो कंपाउंड बना रहे हैं वहाँ पर उनका मास होगा 44। तो आप देखो क्वांटिटी के लिहाज से होल नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है। चलो यहाँ से देख लो, यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, और मासेस के लिहाज से मल्टीपल रेशियो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इस तरह से भी समझ में आ सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें पहला कंपाउंड है N2O, दूसरा है N2O2, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4, पांचवा है N2O5। आपने देखा कि 5 केमिकल कंपाउंड बनाए, और जिन एलिमेंट्स ने 5 केमिकल कंपाउंड बनाए वो कितने एलिमेंट्स थे? 2 थे। और जॉन डेल्टन के मुताबिक ये 2 एलिमेंट्स मिलकर 5 कंपाउंड इस तरह से बना सकते हैं कि इन पांचों कंपाउंड में एक एलिमेंट अपना मास तब्दील नहीं करेगा। यानी कि अगर नाइट्रोजन पहले कंपाउंड में उसका मास 28 है तो दूसरे में भी इसका मास कितना रहेगा? 28। तीसरे में भी इसका मास कितना रहेगा? 28। चौथे में भी इसका मास कितना रहेगा? 28। और पांचवें केमिकल कंपाउंड में भी इसका मास कितना रहेगा? 28। जबकि ऑक्सीजन हर केमिकल कंपाउंड में अपने मास को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 16 × 1 = 16, दूसरे केमिकल कंपाउंड में 16 × 2 = 32, तीसरे केमिकल कंपाउंड में 16 × 3 = 48, देन फोर्थ वन 16 × 4 = 64, एंड द फिफ्थ वन 16 × 5 = 80। तो यहाँ पर आपने देखा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किस तरह से एक्सप्लेन हुआ है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दोबारा पढ़ देते हैं। इफ़ 2 एलिमेंट्स कंबाइन, अगर 2 एलिमेंट जुड़ते हैं, टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, इसलिए कि वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, इन दोनों में से उस एलिमेंट का मास जो कि फिक्स मास वाले एलिमेंट से जुड़ रहा है उसका मास मल्टीपल होगा। 2 में से एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा और दूसरा एलिमेंट का मास मल्टीपल होगा।
आई होप कि आपको ये लॉ समझ में आया होगा। वरना एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O, और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाते हैं H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो पहले कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास 2 है और दूसरे कंपाउंड में भी हाइड्रोजन का मास 2 है, यानी कि हाइड्रोजन का मास फिक्स है। तो अब जो भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा उसका मास मल्टीपल होगा, यानी 16 1 16 एंड 16 2 32। मोस्टली सारी की सारी एग्जाम्पल ऑक्सीजन के साथ ही होती हैं इस लॉ की। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने अपनी केमिस्ट्री की कॉपीज़ में नोट करना है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।